So, planning of hair transplant. Whenever any patient who is bald is planning for hair transplant, needs to understand how do you manage the donor area and the recipient area for a lifetime. ज़्यादातर लोगों को होता है कि मेरे को इतना सा एरिया और बहुत सारे ग्राफ्ट लगा दिए जाए, क्योंकि ज़्यादा ग्राफ्ट मीन्स ज़्यादा अच्छी डेंसिटी. बट इज़ दैट द रियलिटी? I, Dr. Kapil Dua, will be sharing my thoughts based on my 20 years experience as to how to approach the donor area and recipient area for the lifetime management of grafts. Number one thing जो आपको याद रखनी चाहिए, hair loss has an unpredictable course. इसका मतलब ये है कि हेयर लॉस कभी भी आपका बढ़ सकता है अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे. तो इसलिए आप जब भी कभी हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम प्लान मैनेजमेंट का प्लान बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ उसी टाइम का. नंबर 2, हेयर ट्रांसप्लांट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेयर. जो आपके हेयर पीछे हैं, परमानेंट हैं, उन्हीं को हम आगे लगाते हैं, जो कि फर्दर ग्रो करते हैं और आपका फेस चेंज करते हैं. बट क्या इसमें अनलिमिटेड हेयर ग्राफ्ट्स हैं? द आंसर इज नो. बैक साइड का एरिया जहाँ पे हार्मोन का असर नहीं होता, which is called as a safe donor area, has around 10 to 12,000 grafts, out of which around 40% of the grafts can be harvested in a lifetime, thereby meaning 4,500 to 5,000 grafts in a lifetime. Now when you go to any doctor with advanced state of baldness, तो आपको बोला जाता है कि आप एक ही बार में 5,000 करवा. क्या आप करवा सकते हो? Yes. बट क्या उसका साइड इफेक्ट है? Yes. You have to accept both the yes. बिकॉज एक बार में जब हम 2500 से 3,000 या 3,200 से ऊपर जाते हैं तो स्किन पे इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है कि जिससे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. तो लाइफ टाइम में जो आपका सेकंड सेशन हो सकता है जब फ्यूचर में, तो आपको वो ग्राफ्ट नहीं मिलेंगे बिकॉज आपके हेयर थिन हो जाएंगे. एंड हमने बहुत बार देखा है कि जो ट्रांसप्लांट जहाँ से किया गया है डोनर एरिया खाली लगता है. So lifetime availability of grafts is around 4,500 to 5,000 grafts. Better to do it over 2 sessions to avoid the thinning of the donor area. ये तो बात हुआ डोनर एरिया का. अगर किसी को और भी ज़्यादा ग्राफ्ट चाहिए हो तो हम बीएड के अंडर सरफेस से ले सकते हैं. So 1,000 to 2,000. So total lifetime supply of grafts for any patient is around 6 to 7,000 grafts. ये एक बार मन में रख के चलिए. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट विच इज द रिसिपिएंट एरिया मैनेजमेंट. इन द रिसिपिएंट एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है नॉर्मली अराउंड 25 to 30 और 35,000 ग्राफ्ट्स होते हैं. अब इमेजिन करो कि 35,000 ग्राफ्ट्स को आप 6 to 7,000 ग्राफ्ट से कैसे कवर अप कर सकते हैं. दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट which is going to be required to satisfy any patient of hair transplant. So हमारे पास अब 30,000 तो है नहीं. So what is the best possible way? हमारे पास 6 to 7,000 ग्राफ्ट्स हैं. अब उसमें सोचें कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं. कोई भी पेशेंट जो एडवांस ग्रेड ऑफ बॉडनेस से पूरा खाली है, उनको मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने सिर के ऊपर अपना हाथ रखिए. So keep a palm on your hand. So this is zone 1, this is zone 2 and this is zone 3. अब आपके पास 6,000 ग्राफ्ट्स हैं रफली. प्लेस 2,000 ग्राफ्ट्स इन एवरी एरिया. दैट इज द वे टू कवर अप द होल स्कैल्प फॉर द लाइफ टाइम. सो देन ओनली यू कैन डू कवर योर होल स्कैल्प इन अ लाइफ टाइम. मैं कई बार देखता हूँ लोगों का आधा सिर खाली होता है, वो कहते हैं हमने 4,500 5,000 ग्राफ्ट लगाए. ज़रूर लगवा सकते हो, लेकिन अगर लगा लोगे तो पीछे के लिए क्या बचाओगे? तो जब ये खाली हो जाएगा then you will be left with nothing. So the basic fundamental rule is you divide the scalp into 3 parts, 1, 2 and 3, and more or less put 2,000 grafts in the lifetime. So this was about donor area management and recipient area management. Even if you have less grade of baldness, आपकी baldness कम है, आप roughly एक hand अपने palm अपने सिर के ऊपर रख सकते हो और you can calculate the number of grafts which is required. Hope this video is useful for any patient who is planning for hair transplant.